हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम CCRAS सेंटर काउंसिल रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस के जो हम क्वेश्चन करेंगे यूडीसी की मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो हमारी केवल एक शिफ्ट में हुआ था। 1 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 1 अगस्त 2021 के। इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। को बोला है कि क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, लेंथी भी हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम करते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और देखें वीडियो को कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा एक संपत्ति का मूल्य वर्ष के आरंभ में उसके मूल्य का 6.25 प्रति वर्ष की दर से घटता है। यदि 30 वर्ष के अंत में उसका मूल्य 21,093.7 रुपये हो जाता है तो इन तीनों वर्ष के आरंभ में संपत्ति का मूल्य क्या होगा। अब गाइज हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 6.25% है तो ये रेशियो में लिखें तो इसको मैं 1/16 लिख सकता हूँ। मतलब वो 16 रुपये थी और 15 हो जाती है। सेकेंड ईयर 16 रुपये थी, 15 हो जाती है और 16 हो जाती है तो 15 हो जाती है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट, कैसे x रुपये की धनराशि थी 16 से 15 हो जाती है तो 3 वर्ष के लिए 3 बार मैं इसको लिख दूंगा और ये हो जाएगा मेरा कितनी हो जाती है 21,093.75। पॉइंट को काटा 100 लिखा और मैंने 25 से इसे काटा तो कितना आ गया 8, 200 का हो गया और 109, 4 फिर 93 के 70 वो 75 तो 3 कैरी होगा और 187 के लिए जाएगा 175 और 17 हमारा 12 बचा, ये हो गया हमारा 5। तो ये बचता है हमारा 84,375 और इंटू 5 15 इंटू 15 इंटू 4 और गाइज यहाँ पर जाएगा 16 इंटू 16। इसको 4 से 4 काट दिया, ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ से 15 से मैं इसे काटूँ तो ये हो गया 15, 75 का 5, 9 3 तो 15 6 90, 3 37, 15 दूनी 30 और ये हो गया हमारा 25। अब इसको दोबारा कैंसिल आउट करते हैं 15 से तो 15 से काटा इसे 45, 15 3 45 का 11, 112 और 15 7 105 और ये हो गया 15 75 और इसको फिर कैंसिल आउट 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। तो ये जो हमारा बचा 25 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 16, ये कितना हो गया हमारा 256, 16 का स्क्वायर 25600, 25 चौके 100 और 100 से मल्टीप्लाई, तो जो हमारा अमाउंट था वो था B। अब गाइस इसे हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ना 16 का है। अब यहाँ से मैंने देखा काट के भी देखा तो नीचे जो केवल 1/16 तो कम से कम आएगा, मतलब 1/16 तो कम से कम आएगा। तो अब मैं यहाँ से देखूँ तो 16 को चेक करने के लिए क्या होती है कि मतलब जो लास्ट की 4 डिजिट है ना उसे चेक कर लो कि वो 16 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। तो मैंने सबको जो चेक करता हूँ ना तो केवल ऑप्शन केवल B है जो केवल 16 से डिवाइड होगा। ये हमारा ऑप्शन आता है केवल B। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा ब्याज की 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन के ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अगर गाइज मैं 5% की 3 वर्ष का निकालूँ तो साधारण ब्याज कितना होता है 15, 3 पंजे 15 भाई 3 इंटू 5 कितना हो जाए 15। अगर मैं इसके लिए निकालूँ चक्रवृद्धि ब्याज तो जो आता मेरा होता 15.7625। जो डिफरेंस आएगा ना गाइज वो आएगा ये डिफरेंस 7625 आएगा। अब गाइज इसे देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो कह रहा अब ये कह रहा है प्रिंसिपल के क्या है। अगर भाई प्रिंसिपल 100 रुपये है और 100 का कितना है 0.765 मतलब 1% से भी कम, तो इसे मैं क्या 100 से और डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसे 100 से डिवाइड किया तो कितना 2 जीरो और आ जाएंगी, पॉइंट के बाद 0.00765। ये हमारा प्रिंसिपल के इतने टाइम से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका A। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप ये कह सकते हो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि 15 और वैसे भी याद भी ना हो तो देखो आप सारे देखोगे वैल्यू सेम आ रही है 76 आपको इससे ध्यान आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक मशीन निर्माता एक मशीन की उसकी लागत पर 20% लाभ अर्जित करता और एक थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उसे 5% लाभ अर्जित करके एक उसे दुकानदार को बेचता है और दुकानदार 211.68 में बेचकर 12% का लाभ अर्जित करता है। तो निर्माता की लागत क्या है। अगर गाइज निर्माता की लागत x थी और उसने 20% प्रॉफिट कमाया तो मतलब 6/5 की चीज़ थी 6 में बेचा। अब थोक व्यापारी ने उस वस्तु को, इस वाली वस्तु को कितने में बेचा, इसको कितने में बेचा 5% के लाभ पर। अब 5% के लाभ पे मतलब 20 की चीज़ थी और उसने 21 का बेचा,
मतलब 5% के प्रॉफिट पे। ये डायरेक्ट मैं रेशियो निकाल दे रहा हूँ, ये आपको मैं बता नहीं रहा क्योंकि जो ये बहुत 50 क्वेश्चन है, टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा। अब 12% है, 12% का मैं निकालूँ तो गाइस देखो 25 और 3 चौक 12, तो मतलब 28 थी, मतलब 25 रुपये थी और 28 में बेचा, और जो इसका मूल्य आया वो आया 2.68। अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ, पॉइंट काट के 100 से मैं इसको देखता हूँ, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 21168 इंटू 25 अपॉन में 62128। 7 से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये क्या 7 या 21, 0 और 2 यहाँ से बचा, 14 का हो गया 4 और ये हो गया 4। सेम यहाँ से 4 बचा, फिर इसे मैं 7 से काटता हूँ तो यहाँ 3 बचा, 7 से काटा, 7 चौक 28 का 2, 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो ये बचता 432 मल्टीप्लाई 63 इंटू 4 और ये हो गया हमारा 25। 4 तिया 12, 12 से मैंने काटा इसे तो 12 तिया 36 का 12 तिया 36 और ये 4 3 7, 12 छिंग 72 और 6 से काटा ही हो गया हमारा 6। तो 25 छिक्के कितना होता है 150। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस ए। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, इजी है गाइस। तो इसको मैं करूँ तो यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, जो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ से मैं लेके गया तो 3 + 3 अपॉन 1, ये कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ किसके 6 किसके नीचे चले जाएगा, इसके डिवाइड के नीचे, तो ये हो जाएगा क्या 1/2। तो 3 + 1/2 कितना हो गया गाइस, ये 7/2। 7/2। अब देखो ये डिवाइड में है, अब इसके यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है ना इसके, तो इसके मैं इसका अपोजिट वो कर देता हूँ, चेन रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2/7 और +3 यहाँ चल ही रहा है, तो ये क्या हो गया 6 और 7 या 21, 21 और 6 कितना हो गया गाइस, 21 और 6 27, 27/7। अब ये हमारा 3 चल रहा है डिवाइड, फिर इसे मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये हो जाएगा 3/27 इंटू 7, तो 9 या 27, 9 7 अपॉन में 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर हानि 10% का लाभ के बेचने पर लाभ के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अगर मैं किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचता हूँ तो मेरे को उतनी हानि होती है जितनी मेरे को 10% के प्रॉफिट बेचने पर होगा। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 10% लॉस है, ये जो हमारा 270 है ये 10% लॉस है, तो मतलब ये 90 है, 90% है, और मुझे इसका 100% निकालना है। अब ये 90 है तो मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना हो जाएगा 30, और 100 मेरे को 3 हो जाएगा, 3 और 3 मुझे 100% निकालना है, 1% 3 हो गया और मुझे 100% निकालना है, तो क्या हो जाएगा 300। जो इसका कॉस्ट प्राइस था वो था हमारा 300। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 7 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के दिन एक दिन पहले परिवार की औसत आयु क्या है। अब गाइस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन 7 सदस्य हैं और औसत आयु कितनी है 27 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले कितनी सबकी औसत आयु हो जाएगी 22 हो जाएगी। कितने सदस्य थे 7, बट जो 5 वर्ष वाला था वो सदस्य नहीं होगा उस टाइम क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ था, तो सदस्य कितने हो जाएंगे केवल 6 हो जाएंगे। बस यही हमारा इसका औसत है, क्या हो जाएगा 154 अपॉन में 6। अगर मैं निकालूँ इसे तो 25 छिक्के 150 तो होता है, 25 के करीब समथिंग जाएगा, और 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं 666। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कह रहा है, यूनिट डिजिट फाइंड करेगा, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे को सबकी यूनिट डिजिट ले लेता हूँ 4 की। 4 की पावर 265 प्लस 5 की पावर 266 और 2666 की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7, सॉरी हाँ केवल 6 की हो जाएगी 267 प्लस 3 की पावर 64, इसको तो सेम ही ऐसे रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 2 और 11 की पावर 16। तो यहाँ से मैं देखूँगा इस 4 की पावर कितना, देखो सबको ना 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, वो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा 2, और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 6 की पावर 3। तो यहाँ से जो मैं रिमाइंडर बचेगा 1, तो 4 का 1 होती है तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25, तो 25 का ले लेंगे 5। 6 की हमेशा कितनी भी पावर हो हमेशा 6 आता है, और 5 का भी सेम ही ऐसा है। ये हो गया हमारा कितना 4 6 5। अब 3 की पावर
यहाँ से देखो 4 जीरो रिमाइंडर बच रहा है तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 3 81, 81 का ले लेंगे 1। अब यहाँ लेंगे 7 की पावर 4 जीरो, और यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल आउट होता है, तो 7 की पावर 0, 7 की पावर को 0 को मतलब मैं लिखूँगा 4। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा कितनी आ जाएगी, जो यहाँ पे भी वो आएगा मेरा, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी मेरा केवल बचेगा 1 मल्टीप्लाई और 11। अब 11 की पावर कितनी भी हो गाइज रिमाइंडर, अब जो यूनिट डिजिट आती है ना हमेशा 1 आती है, तो इसको मैं ऐड करूँ तो कितना हो गया 15 और प्लस 1 की मल्टीप्लाई समय 1, तो जो एल से वो आया यूनिट डिजिट आई 15 1 16, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी, ऑप्शन सी बी हो जाएगा, हमारी आएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा 5 लगातार संख्या ए बी सी डी ई का औसत 48 है, तो ए ई का गुणनफल क्या होगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ ए बी सी डी और ई का जो इनका जो औसत है ना 48 है, और ये कह रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना ये होती है कि हमेशा मिड की, क्योंकि भाई मिड की होती है, ये मिड की होती है, तो 48 कितना हो गया 48, और तो ये कितना हो जाएगा 47 बी, और ए कितना हो जाएगा हमारा 46, और ये कितना हो जाएगा गाइस 49, और ये कितना हो जाएगा 50। अगर मैं इनको ये दोनों को जोड़ूं कितना हो जाएगा ये हमारा 96, मतलब 96 हो जाएगा। और कह रहा सॉरी इनका क्या पूछ रहा है डायरेक्ट प्रोडक्ट, 46 इंटू 50 इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2300, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 41, दैट ऑफ द फर्स्ट 3 is 35 and next 4 is 43, 8 is the 2 more than 9th number while 10th is 3 less than 8th number when the 10th observation is। तो गाइज यहाँ से मैं देखूँ जो 10 संख्या का जो औसत है वो कितना है 41, तो टोटल कितने हो गए 410। इसमें कह रहा है 3 का कितना है 35, तो इसको माइनस कर लेता हूँ, तो 35 तिया कितना होता है 105, और अगले 4 का कितना है 43, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये कितना हो गया 172। टोटल इसको मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना होता है 5 7 और ये 7 और 2, 410 में से इसको मैं माइनस कर देता हूँ 277। तो गाइस कितना हो जाएगा देखो 300 से कितना ज़्यादा है 410 110, और ये कितना कम है 23, तो कितना हो गया हमारा 1133 आ गया। ये किसके बराबर है गाइस, ये हो गई जो भाई देखो 4 तो हो गई 3 हो गई, ये लास्ट की बचती है 9 8 9 और 10, ये 8 9 10 का सम है। अब कह रहा है कि जो क्या है आठवीं जो है 9वीं संख्या से 2 अधिक है, तो 8वीं के मैं करूँ तो 8, अगर जो 8 संख्या है वो x है, और तो ये कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी 9 - 2, और सेम कह रहा जो 10वीं संख्या है जो, जबकि 10वीं जो है 8वीं संख्या से 3 कम है, तो कितनी कम हो जाएगी भाई इससे x - 3, ये हो गई हमारी 10th, और ये हो गया हमारा 9। इनको सबको ऐड करूँ तो ये 2 और 5 पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा 138 और ये हो जाएगा 3x। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट, तो 4 तिया 12 और 1 6 46, जो x की जो 8 में x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 46। अब कह रहा है हमसे किसकी कह रहा है गाइस, ये कह रहा है कि 10th का ऑब्जर्वेशन, 10th क्या थी x - 3, तो 46 में से मैंने 3 को माइनस करा तो कितना आ जाएगा 43, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस बी। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है, मैंने बहुत मुश्किल से पेपर ढूंढा है, फिर इसकी PDF बनाई है, जब जाके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज़, यदि 2 पुरुष या 4 महिला एक खेत की कटाई को 44 दिन में कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 5 महिलाओं की खेत की कटाई कितने दिन में लगेगी। अगर गाइज़ यहाँ पर आपने देखा होगा ना या मतलब या तो 2 पुरुष 2 मेल या 4 फीमेल कितने 44 दिन में कटाई कर सकते हैं, मतलब सेम वर्क को 44 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रेशो निकालूँ, रेशो जो आ जाएंगे मेरा आ जाएगा 2:1, मतलब एक जो करता है, एक मेल 2 काम करता है और फीमेल एक मेल करती है 1 सेम टाइम में। अब कह रहा है 44 दिन भाई 44 दिन में, और 4 महिला कर लेती है, मैं यहाँ पे 4 महिला ले लेता हूँ, ये 4 और इनका जो रेशियो है कितना 1 करते हैं, और ये किसके बराबर है, कह रहा 3 पुरुष और 5 महिला। 3 पुरुष भाई 3 पुरुष है, 2 काम करते हैं ये, तो कितना हो जाएगा 6, और 1 महिला कितनी करती है 1, तो कितना हो गया 11 के इक्वल हो गया। यहाँ से क्या है 4
और 4 चौक 16, ऑप्शन क्या हो जाएगा 16। ये केवल 16 दिन में काम कर सकते हैं, 3 महिला और 5 वुमेन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा ए बी से 3 गुना अधिक तेज है और इसलिए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में ही पूरा करने में सक्षम है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन देखो ए और बी, मतलब ए जो हमारा 3 जो कैपेसिटी है ना वो 3 गुना ज़्यादा करता है बी से, मतलब बी अगर एक की देर से काम करता है तो जो वो 1 की दर से काम करता है तो ए हमारा 3 की दर से काम करता है। अब टाइम कितना लेंगे भाई, अगर ये टाइम लेगा तो इनका जो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1 टाइम लेगा और ये कितना लेगा 3 समय लेगा, तो ये हो गया हमारा 1 और 3 हो गया टाइम का रेशो। अब कह रहा है कि 60 दिन कम लेता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो ना तो कितना है 2, और यही मुझे दे रखा है 60 गाइस, 60 दे रखा, तो 1 बराबर कितना आ गया 30 आ गया 1 बराबर। तो जो ए का टाइम लेता है वो लेता है 30, और जो बी टाइम लेता है 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना लेता है 90, यहाँ से लेता है 90 दिन और ए लेता है हमारा 30 दिन। तो गाइज अब ये कह रहा है कि इन विच दे कैन डू, अगर वो तीनों दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो टोटल काम कितना है 90, क्योंकि 1 × 90 हो गया, और इन दोनों का काम कितना भाई 3 और 1 4, ये हो गया 4। अगर इसमें को डिवाइड करूँ तो कितना होगा 22.5, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, कह रहा ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 16 days 32 days एंड 48 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर और कंप्लीटिशन ऑफ द वर्क एंड सी 4 days बिफोर द कंप्लीटिशन, फाइंड इन हाउ मैनी डे द वर्क वाज फिनिश्ड। अगर मैं गाइस यहाँ से देखूँ इनकी कैपेसिटी निकालूँ तो 16, 32 और 48, ये कितने हैं ए की कैपेसिटी, बी ये टाइम जो लेते हैं बी, और ये हो गया हमारा सी। तो ये कितना आ गया 96, इसका एलसीएम आ गया 96। ए कितना, ए की कैपेसिटी यहाँ से कितनी आ गई 16 × 96, और यहाँ से बी की कितनी कैपेसिटी आ गई 3, और सी की आ गई 2। तो ये 6, 3, 2 के उसमें रेशो में इनकी कैपेसिटी का काम करते हैं। अब गाइज ये कह रहा है कि जो हमारा है कि बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब बी 2 दिन और काम करता, तो गाइज अगर ये कह रहा है बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर बी 2 दिन और काम कर लेता तो कितना काम करता। तो गाइज 1 दिन में ये 3 काम करता, 2 दिन में ये कितना काम करेगा 6 काम करेगा। अब कह रहा है सी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, अब मैं सेम इसी कहता हूँ, अगर सी 4 दिन और काम करता, भाई 2 काम करता है, अगर 4 दिन और काम कर लेता तो ये कितना कर लेता 8। तो इनका जो ये काम है ये कितना कर लेते, ये अगर छोड़ते नहीं, अगर एक के साथ लगातार लगे काम करते तो ये टोटल 14 काम करते। तो 96 तो पहले ही था, अब इनने 14 काम और किया तो कितना हो जाएगा 0, 110 आ गया। 110 ये तीनों करते हैं, तो 6, 3, 9 और 2 11, 11 इन्होंने काम किया। 110 काम को ये कितने दिन में करेंगे 10 दिन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा अर्पण कैन कॉपी 75 पेजेस इन 25 आवर। अर्पण एंड साहिब टुगेदर कैन कॉपी 135 पेज इन 27 आवर। इन व्हाट टाइम कैन सवाद कॉपी 42 पेजेस। अगर गाइज यहाँ से देखो 75 पेजेस, अर्पण 75 पेजेस कितने 25 घंटे में करता है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 3, मतलब 1 घंटे में ये 3 पेज लिख सकता है। और यहाँ की दे रखी है हमें किसकी, अर्पण और सदाब की। ए अर्पण और सदाब ये कितने करते हैं 135 पेजेस करते हैं, कितने 27 घंटे में, तो ये हो गया 5। अगर ये दोनों काम करते हैं तो गाइज ये कितने पेज लिख सकते हैं, वो अर्पण और सदाब ये 5 पेज लिख सकते हैं 1 घंटे में। तो अर्पण तो भाई 3 पेज लिखता है 1 घंटे में, सदाब की हमें पता नहीं, और ये टोटल 5 पेज लिखते हैं, 5 पेजेस लिखते हैं, तो सदाब की यहाँ से कितनी आ गई 2। तो सदाब जो है 1 घंटे में 2 पेज लिखता है। तो कह रहा सदाब 42 पेज कितनी देर में लिखेगा, तो भाई 2 से डिवाइड कर दे तो 21, तो वो 21 घंटे लेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा वहाँ पर 150 सिपाही के लिए 15 दिन हेतु पर्याप्त भोजन है। 10 दिनों के बाद 100 सिपाही स्थान छोड़ देते हैं। शेष सिपाही के लिए शेष भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अगर मैं देखूँ 150 सिपाही है गाइस, और इनका जो भोजन है 15 दिन, तो ये कितना काम भोजन हो गया 15 पंजे 225 और 0। कह रहा है 10 दिन के बाद 100 सिपाही छोड़ देते हैं, मतलब 10 दिन तो भाई 100 मतलब 150 सिपाही थे ही ना भाई, 100 ने छोड़ दिया था, तो पहले 10 दिन तो 150 सिपाही ने खाना खाया ना, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 1500। यहाँ से मैं इसको माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 1500। तो जो अब खाना बचा कितना बचा 0, 5
और 22 में से ये हो गया हमारा 750 हमारा जो है फूड, हमारा 750 टोटल फूड बचा। अब कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी मोर डे विल बी द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोल्जर, मतलब जो बचे हुए अब हैं भाई 150 थे, 100 ने छोड़ दिया 10 दिन बाद, अब कितने बचे 50 बचे। 50 खाना कितने दिन चलेगा 50 के लिए, 750 का खाना। यहाँ से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ये होगा 15 पंजे 75। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है एक साइकिल सवार स्थान पी से क्यू तक और वापसी की यात्रा 27 घंटे में पूरी करता है, और पी से क्यू की यात्रा वो 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और क्यू से पी तक की वापसी वह 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, तो पी से क्यू की बीच की दूरी क्या है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइज। यहाँ से देखो कि पी और क्यू कह रहा है यहाँ से जाता है और फिर वापस आता है ना, तो टोटल टाइम 27 घंटे लेता है। टोटल टाइम आने में मतलब केवल वापसी की, अगर वापसी की यात्रा 27 घंटे में पूरी करता है, 27 घंटे में पूरी करता है अगर वो वापस आए। और कह रहा है यहाँ पे वापस की जो स्पीड दे रखी है ना, वापस यात्रा की जो स्पीड है वो 13 किलोमीटर दे रखी है। तो भाई 27 घंटे 13 किलोमीटर, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल रख सकता हूँ। 13 सत्ते 91 का 9 और 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना हो गया 35, 26 और 9 कितना हो गया 35, तो 351 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस। कह रहा एक व्यक्ति उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी स्कूटर द्वारा तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वह कार्यालय में जाता है तो उसे 10 मिनट देर में पहुंचता है। यद्यपि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वह कार्यालय 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। अब गाइज यहाँ से मैं देखो क्वेश्चन को देखो, एक मतलब उसका जो है डिस्टेंस, पहले वो किस स्पीड से जाता है, पहले वो जाता है 30 किलोमीटर की, ये हो गई उसकी स्पीड, और फिर वो जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से। फिर गाइज अब वो टाइम कितना लेगा, टाइम लेता है स्पीड का जो होता है ना, स्पीड और इसका जो आ जाएगा देखो 30 और 40, इसका जो रेशियो आ गया हमारा 3 और 4 आ गया, 3 और 4 आ गया। तो इसका जो स्पीड होती है ना, स्पीड ये रेसिप्रोकल के ना, इसके टाइम के ना रेसिप्रोकल होती है, डायरेक्टली इन रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से मैं देखूँ डायरेक्टली इनवर्सली होती है। तो यहाँ पे जो ये है ना 30, ये 4 लेगा और ये कितना लेगा 3, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अब कह रहा है अगर इससे जाता है तो कितना डिस्टेंस टाइम फालतू लेता है ये गाइस, 10 मिनट फालतू लेता है, और 10 मिनट मतलब लेट पहुँचता है। और यहाँ से कितना पहुँचता है लेट जल्दी, ये 5 मिनट ज़्यादा पहुँच जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 15, मतलब 1 बराबर कितना हो गया गाइस 15। तो गाइस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 15 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो 60 मिनट में वो ऑफिस पहुंचता है अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है एक स्थान पर 2 बम्बों का विस्फोट 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर किया जाता है। एक व्यक्ति जो विस्फोट के स्थान तक अपनी कार में जा रहा था 2 ध्वनियों को 27 मिनट के अंतराल में सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो कार की गति क्या थी। गाइज ये कहना जा रहा है कि यहाँ पे कोई विस्फोट मतलब बम फोड़े जा रहे हैं और यहाँ से कोई अंधी कार अपनी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जब बम फोड़ा जाता है ना, उनके बीच का जो टाइम होता है वो होता है 28.5 मिनट का, 28.5 मिनट का होता है। बट जब और फिर जो ये साउंड वाला जो आ रहा होता है ना यहाँ से कार लेके, उसका वो क्या कर रहा है, वो स्पीड में आ रहा होता है, उसे जो साउंड सुनाई देता है ना वो 27 मिनट के अंतराल में सुनाई देता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं गाइज, देखो जो साउंड है वो 30, साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर सेकंड है, और जो टाइम लिया उसने कितना लिया 28.5 मिनट का। और जो यहाँ से बंदा आ रहा है वो किस से ट्रैवल कर रहा है, वो 330 की उसके, यहाँ से देखो यहाँ से साउंड की स्पीड जा रही है और यहाँ से किसकी स्पीड आ रही है, मतलब उसकी कार की स्पीड है। तो 330 + x और टाइम कितना लिया 27। इसको सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ से पॉइंट आउट से यहाँ से पॉइंट गया और इसको 0 से 0 गया, और इसको 3 से करा तो यहाँ से कितना बैठता है 9, 5, और यहाँ से मेरा गया ये हो गया 9, और यहाँ से इसको मैंने कैंसिल आउट करा, हो गया 11, और ये बैठा 3, 11 पंजे 95 और 11 निम 99, 99 और 5 104, और ये हो गया गाइस 990 + 3x। इसको मैंने इन दोनों का यहाँ पे मैंने माइनस करा इस पर जाके, तो कितना होता है 55/3 मेरी x की वैल्यू आ गई। अब ये 55/3 x की वैल्यू आ गई। अब इसे मैं क्या करता हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड वो किलोमीटर उसमें कर, ये मीटर पर सेकंड में इसे किलोमीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ। तो क्या 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा इस
6। तो स्पीड क्या आ जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी होती है यदि वह यात्रा का 1/4 दूरी यात्रा के समय के 2/5 में तय कर लेता है तो शेष समय में दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या हुई। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइज, इसको थोड़ा सा लेट कर लिया करो। देखो 60 है, 60 किलोमीटर दे रखा है। अब 60 किलोमीटर की 1/4 वो दूरी 1/4 दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है ये टाइम, अगर टाइम का 2/5 कितना हो जाएगा गाइज, ये 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा 6 घंटे में वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी तय करता है 6 घंटे में। अब कह रहा है कि जो शेष दूरी जो बचती है, शेष दूरी कितनी बची भाई 15 किलोमीटर तो चल लिया, अब कितनी बची उसकी 45 किलोमीटर। 6 घंटे चल लिया, टाइम कितना बचा उसका 9 घंटे। 9 घंटे में उसे 45 किलोमीटर चलना है तो स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी शहर ए से 5 बजे चलती है और शहर बी प्रातः 10 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी शहर बी से प्रातः 7 बजे चलती है और शहर ए में दोपहर 2 बजे पहुंचती है। तो ये दोनों रेलगाड़ी से कितना समय लेंगे। तो गाड़ी यहाँ देखोगे आप कि ये 5 बजे चली और कितने बजे पहुंचती है ये 10 बजे, 5 बजे चली है गाइस और ये कितने बजे पहुंचती है 10 बजे। इसने टाइम कितना लिया 5 आवर का। और गाइस ये कितने बजे चलती है, जो बी है, बी चलती है हमारी 7 बजे और पहुंचती कितने है वो 2 बजे। तो 7 5 12 और 2 7 आवर। तो इन्होंने जो टाइम लिया ना गाइस, टाइम कितना लिया उन्होंने 5 और 7 का। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा हमारा 7:5। अभी मैंने आपको बताया था ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर ये 5 टाइम ले रहा है तो 7 देखो आप ये देखो ना 5 × 7 = 35 और 7 × 5 = 35। सेम ही तो आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। तो अब यहाँ से मैं देखूँ, अब मेरे को डिस्टेंस में मैं लेट करता हूँ कि जो डिस्टेंस मुझे लेट करना होता है ना इन दोनों का एलसीएम। तो ये 35 किलोमीटर है डिस्टेंस, यहाँ से ए चलते हैं और यहाँ से बी चलता है। ठीक है गाइस। तो ए कितने बजे चलता है 5 बजे चलता है और ये कितने बजे तक 7 बजे। तो मैं इसको ए को पहले 7 बजे तक चला देता हूँ। भाई ये यहाँ से 7 बजे चलती है ना, तो और यहाँ से 7 बजे तक ये 2 घंटे में कितनी ट्रैवल करेगा, इसकी स्पीड कितनी है, मैं ए की स्पीड है 7 और बी की स्पीड कितनी है 5। तो ए कितना चलेगा 2 घंटे में 14 चलेगा। अब कितना डिस्टेंस बचा, ये केवल 21 किलोमीटर का बचा। ये दोनों 7 बजे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 21 ये चलना डिस्टेंस बचा, ये कितने टाइम में ट्रैवल करेंगे, इनकी स्पीड हो जाएगी 5 + 7 ऐड हो जाएगी तो 21/12। अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ से 1 आ गया और ये कितना हो जाएगा 9/12 3/4। तो मतलब गाइस 7 से मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 1 घंटा 45 मिनट में ये बाद मिलते हैं 7 बजे के बाद। तो टाइम कितना हो जाएगा बी। भाई 7 बजे के बाद मिलते हैं तो 1 8 और 35 मिनट 8:40 AM पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक समचतुर्भुज त्रिभुज की जो ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर है और भुजा की लंबाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इजी क्वेश्चन है गाइस। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट हमें दे रखी है, क्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर और हमसे कह रहा है कि इसकी जो साइड्स की लंबाई मतलब ये हमसे पूछ रहा है और इसका एरिया पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो गाइस हमसे जो फॉर्मूला होता है √3 × 2 a हाइट के इक्वल होता है। हाइट हमें गिवन है 9, a मैं यहाँ से निकाल लूँगा तो √3 अपॉन में चले जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2। तो √3 से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो ये कितना हो जाएगा 3√3। जो डिसाइड आ जाएगी मेरी क्या आ जाएगी 6√3। तो साइड यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन से चुन सकते हो। देखो सी, एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमारा सी हो जाएगा। और आपको एरिया भी निकालना है तो क्या डायरेक्ट कर लो 3√3/4 और a² 6√3 × 6√3। 4 से मैंने इसको काटा 36 को, 6 × 36 तो कितना बचता है गाइस 9 और 3 का 3 कितना हो गया 9 × 27 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण और उसकी लंबाई का योग उसके चौड़ाई के 3 गुना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब गाइस यहाँ से देखो आप ये एक हमारा रेक्टेंगल है और ये डायगोनल है। तो कह रहा है डायगोनल है और ये हमारी ब्रेथ, ये डायगोनल और ये हो गई लेंथ। कह रहा है जो L + D है इसका जो सम है 3 गुना है किसके, ब्रेथ के। यहाँ से इसके 3 गुना हो जाएगा ब्रेथ के।
अब गाइज यहाँ से मैं देखो आप देखो सबका जो एरिया दे रखा है ना, अगर मैं सबका एरिया निकालूँ तो देखो 48 आएगा, 12 चौक 48 आएगा। तो एरिया से तो मैं इसको निकाल नहीं सकता, 48 ही आएगा सबको करोगे। बट एक चीज़ कर सकता हूँ, देखो यहाँ मेरे से पूछा लेंथ, पहले पूछिए लेंथ, फिर बाद में पूछिए मेरे से ब्रेथ। तो भाई ब्रेथ तो चौड़ी होनी ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, पहले तो लेंथ ही लंबाई होगी, तो ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखता हूँ, अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, देखो अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 10, 888 हो गया हमारा भाई, 6 8 10 का 888 हो गया। ये हो गई हमारी ब्रेथ, ये होगी लेंथ और ये हो गया हमारा डायगोनल। इन दोनों का सम कितना हो गया 18 और इसका सम क्या हो गया 6। तो देखो ये 1:3 आ रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, मैं एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में बनाता हूँ। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो यहाँ से मैंने ये बनाया और कह रहा है गाइस जो एक डायगोनल है, ये मैंने डायगोनल, ये कह रहा है इसकी लेंथ है 20 एक डायगोनल की, और दूसरे डायगोनल की इसकी हमसे लेंथ पूछ रहा है। और जो इसकी लंबाई है ये 13 है, और जो भुजा है और एक है 11, तो सेम ये 13 हो जाएगी और ये 11 हो जाएगी। तो गाइस यहाँ से मैं नाम देता हूँ, देखो ABCD, यहाँ से मैं क्या देता हूँ ट्रायंगल ABC का ना एरिया निकाल लेता हूँ, ABC का जो है एरिया निकाल लेता हूँ। ABC का एरिया कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से मैं तीनों साइडों को जोड़ता हूँ, फॉर्मूला वो हीरोइंस फार्मूला से मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो ये तीनों साइडों को जोड़ता हूँ, 20 और कितना हो गया ये 24, 24 कितना हो गया 44, 44 को डिवाइड करा 2 तो कितना आ गया 22। हीरोइंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो ना, तो गाइस फार्मूला तो पता होगा हीरोइंस फार्मूला का, तो अगर नहीं पता तो आप फार्मूले को चेक कर लेना गूगल पे। तो ये कितना है 22 और मल्टीप्लाई 22 में से 11 गया तो ये बचा 11, 22 में से 13 माइनस करा तो कितना हो गया 9, और 22 में से 20 को कह रहा मैंने तो 9, तो 11 और यहाँ से भी 11 है, तो क्या मैं एक 11 को बाहर निकाल लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे 9 का क्या है 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचता है केवल 2 और 2, इससे भी मैं एक 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो कितना एरिया कितना आ गया मेरा 66, जो मेरे ABC वाले जो ट्रायंगल एरिया का जो आ गया ना, इसका एरिया आ गया गाइस 66। अब 66 आ गया गाइस, 66 आ गया, तो यहाँ से मैं ये वाले जो डायगोनल है इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। देखो ये एरिया इसके इक्वल भी, तो अब मैं इसको ABC का जो ट्रायंगल का एरिया ना, ट्रायंगल AB ट्रायंगल, दो तरीके से फॉर्मूला निकल सकता है, ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे हाफ, बेस क्या हो गया मेरा AC हमें क्या दे रखा है 20, और हाइट क्या होगी अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ ओ पॉइंट मान लूँ तो ये हो गया मेरा OB, और ये मेरा एरिया किसके इक्वल दे रखा है 66 के, और यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो गया 132, और 20 से इसको डिवाइड करता हूँ, 20 को से इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया गाइज ये, सॉरी 2 से 2 हो गया और 66, ये आ गया 6.6। हाँ OB जो आ गया हमारा 6.6 आ गया, और इसको मैं डबल कर दूंगा भाई, देखो यहाँ पे जो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6.6 मल्टीप्लाई 2, तो जो मेरा डायगोनल आएगी अदर वो हो जाएगी मेरी C, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर में एक ही त्रिज्या R है और एक ही आधार पर खड़े हैं, इसके अलावा इन तीनों की ऊंचाई भी R है, तो इस आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गाइस पहले क्या दे रखा है मुझे, कौन दे रखा है, फिर सिलेंडर दे रखा है, और सॉरी इसके बाद दे रखा है हेमिस्फीयर दे रखा है ना, हाँ हेमिस्फीयर दे रखा है, और फिर दे रखा है सिलेंडर। तो इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। इसका जो होता है हेमिस्फीयर का होता है 2/3 πr³, और सिलेंडर का जो होता है वो होता है πr²h। तो गाइज यहाँ से मैं देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, और R² से R² गया, तो ये R से यहाँ से पावर बचा केवल R। और जो गाइज यहाँ पे जो कह रहा है ना HV ना रेडियस के बराबर है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, तो केवल जो बचता है 1/3, और ये बचा 2/3, और यहाँ बचा केवल 1। अब मुझे इसके रेशियो पूछे, मैं करता हूँ 3 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर देता हूँ, तो 3 की मल्टीप्लाई मैंने करी सबसे, तो यहाँ से मेरे रेशियो फाइंड हो गए, तो ये तो हो गया 1, और ये क्या हो गया गाइस 2, और ये आ गया मेरा 3, तो 1:2:3। इजी क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
कह रहा नेहा की आय जो आय है वो 1,20,000 प्रति माह है। वह 20,000 से ऊपर की मासिक आय पर 20% कर भुगतान करती है और शेष आय का 30% खर्च करती है। वह सालाना कितना बचाती है? अब गाइज मैं देखूँ जहाँ पे जो इसकी इनकम है वो कितनी है, 1,20,000, 1,20,000 इसकी इनकम है। बट वो 20,000 पे कोई टैक्स नहीं देती, 20,000 से ऊपर पे टैक्स देती है, मतलब वो 1,00,000 पे टैक्स देती है। 1,00,000 पे उसने टैक्स दिया गाइस, तो कितना टैक्स देगी वो? 20% टैक्स देगी। तो कितना बचता है? 80,000, 80,000 बचता है। तो 80,000 तो ये हो गया इस पे जो टैक्स खर्चने के बाद, और 20,000 पे ये देती नहीं, तो इसकी अब जो इनकम बची वो बची टैक्स के बाद, वो मतलब टोटल वो 20,000 टैक्स देती है। अब जो उसकी इनकम बची है कितनी? 1,00,000। अब जो बची इनकम है ना उसकी शेष इनकम, वो 30% क्या करती है? खर्च कर देती है। तो 30% खर्च कर दिए तो भाई 30,000 हो जाएगा 1,00,000 में से 30,000। तो जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा इसका? 7,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा एक घन में एक विकर्ण 34.64 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का सतह क्षेत्र क्या है? सरफेस एरिया पूछ रहा है। अगर गाइज मैं देखूँ डायगोनल क्यूब का जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल होता है, ये हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है √3a, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है? 34.64 के बराबर, √3a के। तो यहाँ से मैं निकालूँ √3 की वैल्यू इसमें याद होनी चाहिए, मस्ट। इसमें √3 की वैल्यू याद होगी तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब इसको 3 डेसिमल तक आपको याद होनी चाहिए गाइज। तो यहाँ से मैं अगर 34.64 और ये हो गया 1.732, पॉइंट से काटा 3 जीरो ऊपर आई, और पॉइंट यहाँ से काटा तो 2 जीरो ऊपर आई, 2 जीरो नीचे आई और 3 जीरो ऊपर, एक से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब इसे आप देखोगे ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया 2। तो ए जो मेरी साइड आ गई वो कितनी आ गई? 20। साइड बी आ गई। अब मेरे से पूछा है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है गाइस? 6a²। तो 6 ये हो गया, 20 × 20 कितना हो गया? 400, 400 6 24, 2400 आ गया, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइज इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है x - y w + z से 8 अधिक है और x + y z - w से 6 कम है। अगर गाइज यहाँ से मैं देखो इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो x - y, देखो जो कह रहा है w + z जो है ना, इससे ये इस वाली डिजिट से 8 ना कम है, तो यहाँ पे मैं 8 जोड़ देता हूँ। सेम यहाँ पे मैं देखूँ x + जो y है वो z - w से 6 कम है, तो यहाँ पे ये कर दूंगा, इसको मैं 6 माइनस कर दूंगा। अब गाइज मैं यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x - z की, x - z की निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ऐड करूँ, देखो माइनस से प्लस गया, ये y गया, और देखो यहाँ से माइनस का w, यहाँ प्लस का w, तो यहाँ क्या बचता है? केवल 2x, और इजिकल टू ये क्या बचता है? 2z, और 8 में से 6 गए, ये बचा प्लस का 2, 2 मैं उधर ले गया, 2 कॉमन लिया, x - z, और ये हो गया हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x - z कितना आ गया? 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका? ए। इजी क्वेश्चन था गाइज, बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएगी, अदरवाइज इसको तुम ऐसे ही सॉल्व करते रहना। कह रहा 127 क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है गाइज। तो यहाँ से देखो √3 प्लस ये 10 दे रखा है -2 27। अगर मैं इसको देखूँ, खोलूँ, तो ये क्या है? √7 - √3 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया, और √3 प्लस √7 और माइनस का √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, आंसर बचेगा हमारा √7, ऑप्शन सी। अगर आपको चेक करना है कि ये इसको खोलने के बाद ये मेरा ये आता है तो आप इसको कर सकते हो। इसको देखो √7 - √3 का होल स्क्वायर, अगर इसको आप ओपन करते हो तो कितना हो गया? 7 √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। भाई a² - b² का फॉर्मूला लगाया मैंने, और 2ab √7 × √3, आप चेक कर सकते हो, ये हमारा इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है जतिन 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले सका। दोनों 2,000 की न्यूनतम खरीद पर दी जाती है। यदि वह 4,000 की वस्तु खरीदना चाहता है तो दोनों छूट के बीच अंतर क्या है? अब गाइस यहाँ से मैं देखूँ, एक उसे 30% की छूट मिली है और एक उसे मिली है 20 और 5% की 2 लगातार छूट। तो इसमें जो डिफरेंस होता है ना, इसमें डिफरेंस होता है गाइस, देखो सॉरी ये 25 है, 25 देखो 25 × 5/100, इसको मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 4।
तो 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.25। तो जो इनकी इन दोनों जो छूट में जो डिफरेंस है ना वो 1.25 का है। और 1.25 क्या कह रहा है, 4,000 की वो ख़रीदारी करता है, 4,000 की वो शॉपिंग करता है, तो कह रहा है उसे 1.25 की दर से उसे कितने रुपए की छूट मिलेगी। तो भाई यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 4/5 और सॉरी 5/4, 1/25 को 5/4 लिखते हैं, और ये हो गया 100 से कैंसिल आउट, और ये हो गया 4 से 4 गया, तो कितना आ गया 50 रुपये की उसे छूट मिलेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मतलब 50 रुपये का डिफरेंस होगा अगर वो सीधे यहाँ से जो 50 रुपये का उसे डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 168 है और 168 है जो, और एचसीएफ है वो हमारा 12 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, देखो 168 × 12 ये हमारा एलसीएम और फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, हमारा यही फार्मूला होता है ना, एलसीएम × एचसीएफ, यही होता है ना गाइज। तो 168 × 12 और ये क्या हो जाएगा 12x, इसको मैंने x मान लिया, और ये क्या हो गया × 12y। तो देखो एक 12 से तो एक 12 गया और इस 12 से गया, तो इसको मैंने काटा तो ये कितना हो जाएगा, इस 12 से मैंने इसको काटा तो ये हो जाएगा 14। तो सॉरी ये y है, इसको मैंने y कंसिडर किया, तो 14 किसके इक्वल हो गया, x और y के। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो 7 और 2 ही आएगा, 7 और 2 ही आता है इसके फैक्टर, और कोई तो फैक्टर नहीं है, शायद 14 × 1 भी हो सकता है, बट ये नहीं होगा। क्योंकि देखो गाइज जो है ना, अगर मैं देखूँ ये 60 है, 60 दे रखा है मुझे इस दोनों का डिफरेंस, तो मैं इसको इससे करूँ तो कितना आ रहा है 5। तो 7 और 2 कितना आता है ना, 7 और 2 5 ही तो आएगा। तो सेम मुझे ये लेना पड़ेगा। तो इसका कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो 7 × 12 + 2 × 12, यहाँ से मैं निकालूँ तो यहाँ से 12 निम्न 108, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दो संख्याएं x और y का योग का जो अनुपात और अंतर है 7:3 है, और z 2 दे रखा है, तो x और z का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। x और y जो दे रखा है हमें 7:3 दे रखा है, और यहाँ से मैं z और 2y का निकालूँ तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 2 और 1, 2 और 1 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे इसका जो अनुपात दे रखा है 1 और z का कितना दे रखा है 3, 2, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 7:3:6। अब कह रहा है कि x और z का रेशो क्या होगा, 7:6, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा जब 919 + 6 को 8 से दोबारा विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। गाइज इस क्वेश्चन पे देखोगे तो मुझे कुछ एरर लग रही है। अगर देखो 919 + 6 को देखें तो कितना बैठता है भाई, 925 बैठता है, और 925 को मैं 8 से डिवाइड करूं, डिविजन करूं, तो भाई 920 तो डिवाइड होता था डायरेक्ट, रिमाइंडर बचेगा केवल मेरा 5। बट इस क्वेश्चन में ऑप्शन 5 है ही नहीं, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एरर है या कुछ मिसप्रिंट है। तो इसको अगर आपको पता है तो आप मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है यदि श्री समर की आयु के 2 अंकों को उल्ट दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त हुई नई आयु उसकी पत्नी की आयु है, और उनकी आयु के योग का 1/11 उनकी आयु के अंतर के बराबर है, तो यदि श्री समर अपनी पत्नी से आयु में बड़ा है तो उसकी आयु के बीच का अंतर क्या है। अगर गाइज मैं यहाँ से देखूँ तो 2 डिजिट में है, तो एक 10 होगा और एक होगा x, एक होगा y। अगर मैं मानूँ कि जो उसकी एज है वो 10x + y है, मतलब मैंने 2 डिजिट में ले लिया, और अगर मैं उसकी वाइफ की आयु लूँ, देखो ये किसकी हो गई, मेल की, क्या समर की आयु हो गई, और ये हो गई समर की वाइफ की, जो अगर मैं इसे पलट दूँ तो मतलब 10y + x, ये होगी इसकी वाइफ की एज। कह रहा इसका 1/11, इसका 1/11 किसकी, इसकी जो वाइफ, इसकी जो एज का और इसकी वाइफ का जो एज का डिफरेंस है उसके इक्वल है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ इसकी समर की आयु लिखी माइनस किसकी आयु लिखूँगा मैं 10y - x, ये इसकी वाइफ की आयु हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1/11 है इसके योग के। आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ो, सम ऑफ देयर एज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे जो बैठता है गाइज ये होता है 10 और x + x, तो ये हो जाएगा 11x और +11y, और यहाँ पे हमारा 11 है। सेम यहाँ से मैं इसको करूँ तो ये बैठता है 9x + 9, और ये होता है हमारा -9y।
तो 11 से तो यहाँ से 11 काट के मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ, तो ये क्या है x प्लस वाई, और यहाँ से बचता है 9x माइनस 9y। 11 से सीधे 11 कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, और यहाँ से मैं रेशियो निकालूँ तो ये 9 यहाँ से इसको x को मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये हो गया 8x, और 9y यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y। जो इनके रेशियो का जो एज आया है, मतलब एज का नहीं, जो y और x का जो रेशियो आया है, ये आया है 4 और 5, 4 और 5 आया। तो मतलब यहाँ से मैं देखूँ 10x प्लस वाई, ये किसकी समर की एज, तो x की जगह मैं क्या लिखूँ 5, 10 इंटू 5, और जो y की जगह मैं लिखूँ 4, तो 50 प्लस 4, तो जो एज हो गई कितनी आ गई 54। जो इसकी एज है वो कितनी है, समर की एज है ये 54 है, और जो इसकी वाइफ है ना, बिल्कुल इनको मतलब चेंज कर दो, तो ये 4 और 5, ये इसकी वाइफ की एज है, तो इनका डिफरेंस कितना है 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब इस क्वेश्चन को करो, आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत दमदार क्वेश्चन है, और जो ये अप्रोक्सीमेट वो रखा है ना, इसके ऊपर ध्यान देते चलना कि जो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो रखे, इसके ऊपर ध्यान देते चलना। तो वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन करने की ट्राई करो। क्वेश्चन करते हैं हम गाइज। देखो ये जो लिखा है 108, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 100 और 3 0 नहीं 108.99, और ये हो गया हमारा 10009.001, ये आपस में इक्वल है, मतलब एक तरह से अप्रोक्सीमेट की बेस है ना, ये आपस में इक्वल है। आप देख सकते हो, देखो पॉइंट के पहले कितनी वो है 5 डिजिट है, सेम पॉइंट से पहले 5 डिजिट है, तो यहाँ पे इसने जो दे रखा है कि ये डायरेक्ट 100, मतलब इसको इससे इसने कैंसिल आउट किया और स्क्वायर चले गया, और जो यहाँ पे केवल बचा ना वो बचा 1009, मतलब ये अप्रोक्सीमेट बचा। सेम यहाँ पे आते हैं √3589। अगर गाइज मैं देखूँ जो 3600 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है 60 का, तो ये करीब करीब इसके नियर है, तो इसको यहाँ पे इसने 60 माना, और इसको जो माना है ना ये 0.4897, इसको बताइए इसने माना है 1/2 माना है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो ले लोगे यहाँ पे ये, तो इसने इसको मान लिया, मतलब 5 के समथिंग मान लिया, 0.5 के समथिंग माना, और अपॉन में पॉइंट हटाते यहाँ से 10 आया, तो ये आ गया 1/2, और यहाँ से बचा 1/2। अब इसको मैं यहाँ से करा 30, और 30 की मैं मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, तो जीरो पे ध्यान रखना, और किसी चीज़ पे मत ध्यान देना, केवल जीरो पे ध्यान रखना। तो 3 और 0 आ गया 1, और ये वाली जो जीरो है 4 जीरो आगे पीछे, 1 2 3 4, तो मतलब 3 लाख इसका आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। ये इस तरीके से क्वेश्चन किया गया, केवल अप्रोक्सीमेट की वजह से इसको इतना घुमाया गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसके क्या, a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। हमेशा इसमें जो बचता है ना 4ab बचता है, 4ab बचता है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ। 4a की वैल्यू क्या 286 मल्टीप्लाई 332 अपॉन में क्या हो जाएगा 332 मल्टीप्लाई 286, कैंसिल आउट, आंसर क्या बचेगा 4। ऑप्शन हो जाएगा गाइस इसका सी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि सीना का वेतन नीरा के वेतन से 25% कम है, तो नीरा का वेतन सीना के वेतन से कितना % अधिक होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। सीना और नीरा, जो सीना का जो वेतन है नीरा के वेतन से कितना कम है 25%, मतलब इसका 4 है तो इसका 3 हो जाएगा, तो 3 से इसका वेतन कितना ज़्यादा है, 1 वेतन ज़्यादा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा संख्या का इसमें प्लेस वैल्यू का योग बताइए, 3 की जो योग वैल्यू है उसको बताइए। तो देखो यहाँ पे जो 3 है ना, 3 के बाद कितनी वो है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद 0 लगा दो भाई, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दो, और ये कितनी है इसके बाद कुछ है कुछ नहीं, तो इसको डायरेक्ट 3 लगाओ, और जो इनका योग आ जाएगा 3003। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा गगन ने अपनी रकम का 40% जयेश को दिया, जयेश ने गगन से प्राप्त रकम का 1/4 प्रशांत को दिया, जयेश ने प्राप्त रकम से 4,000 रुपये टैक्सी ड्राइवर को भुगतान करने के बाद प्रशांत के पास 12,000 रुपये शेष बचते, तो गगन के पास कितनी रकम थी। अगर गाइस गगन के पास देखो 100% थे, 40% उसने किसको दे दिए जयेश को दे दिए, और जयेश ने 1/4 प्रशांत को दे दिया, मतलब इस रकम का 1/4 भाई 40% है, तो इसको कितना देगा वो किसको प्रशांत को भाई 1/4 का कितना देगा 10% हो जाएगा ना, 40% का 1/4 10%। और कह रहा है 10% में उसने क्या 40,000 तो उसने ड्राइवर को दे दिए, और 12,000 फिर भी उसके पास शेष बचते हैं,
12,000 शेष बचते, तो उसके पास टोटल कितने थे? 16,000। 16,000 किसके बराबर है गाइस? 10% के बराबर। 10% के बराबर है और मुझे कितनी पूरी इनकम निकालनी है, तो मतलब 100% निकालनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1,60,000। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 15 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर को 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो पूरी तय करने में दूरी की उसकत औसत गति क्या लगती है? अगर एक व्यक्ति, देखो गाइस ये है, पहले 15 किलोमीटर कितने में चला? 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसने टाइम कितना लिया? 3 आवर्स का। ये हो गया मेरा टाइम, निकाल रहा हूँ यहाँ से मैं। और पहले फिर 12 किलोमीटर चला 6 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ उस पर टाइम मिला 2। और 16 किलोमीटर वो चला 4 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ से टाइम उसने लिया 4 घंटे। टोटल कितना हो गया? 9 घंटे। 9 घंटे में गाइस वो टोटल कितना चला है? देखो 15, 12, 27, 27, 10, 37, 37 और 6, 43, 43/9। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा? 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 7। ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइस। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 35 वर्ष थी। अब उनके साथ E शामिल होने के बाद सभी 5 की औसत आयु 39 वर्ष है, तो अब E की आयु क्या है? अगर गाइस यहाँ पे देखो तो इन्हें दे रखा ABCD की औसत आयु कितनी दे रखी है? 35 वर्ष। और ये भी दे रखी है 5 वर्ष पर पहले। अब सबकी आयु में 5-5 वर्ष जुड़ गया होगा ना, तो मतलब इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष हो गई होगी, क्योंकि सबकी औसत में तो भाई 5-5 जुड़ेंगे, सभी तो 5-5 साल बढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले की इनकी ये आयु थी, तो ये कितने हो जाएंगे? 40। अब कह रहा है एक शामिल जो होता है वो होता है 39। जो एक बंदा शामिल होता है उससे जो उनकी हो जाती है ना, एज हो जाती है 39। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितना का डिफरेंस है? 1 का। और सब पे भाई सबकी एज पे कितना का डिफरेंस? सबकी एज पे डिफरेंस पड़ा ना 1-1 साल का, तो टोटल कितने का डिफरेंस पड़ा है? 5 का। तो हो जाएगा 5 का डिफरेंस पड़ा है। तो जो हमारा जो ई की जो एज है ना वो कितनी थी? 35। भाई 40 थी ना, 40 से वो 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा, तो ये हो जाएगा 35। ये डेविएशन मेथड होता है जिससे हम इस क्वेश्चन को इजी कर ही सकते हैं, नहीं तो इसको हम कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अब ये देखो 4 हो गया, 40 से 5 कितना हो गया? 8 पंजे 4, वो 4 पंजे 20, 200। फिर हम इसको माइनस करो 39, फिर 39 की 5 से करी, फिर डिफरेंट माइनस करो, तो ये लेंथ हो जाता है। ये डेविएशन मेथड है ना, इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। A² - B², इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+B और A - B। A² A की वैल्यू क्या है? 65 और प्लस 55, और A - B कितना हो गया? -55। तो ये देखूंगा ये कितना हो गया? 120, और ये कितना हो गया? 10। आंसर हो गया हमारा 1200। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के समय सहित 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और स्टेशनों पर रुकने के समय को अलग करने के बाद 41 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो रेलगाड़ी 2 घंटे में स्टेशनों पर कितने समय रुकती है? अब गाइस इसको मैं ऑप्शन से करूँगा। देखो एक चीज़ देखो, जो अगर वो रुक के चलती है तो वो 27 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसकी जो एवरेज स्पीड है, तो मतलब वो 27 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चला? तो वो 54 किलोमीटर चली। अब 54 किलोमीटर वो चली, तो गाइज अब वो क्या 54 किलोमीटर टोटल चली 2 घंटे के अंदर। अब वो 41 किलोमीटर चलती है, 41 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, मतलब 54। तो यहाँ से मैं देखो डायरेक्ट जो मैं देखूँ भाई एक घंटे तो वो चलेगी कम से कम। और कितना बचता है यहाँ पे? 13 जो बचता है वो बचता है 13/41। तो वो जो है इतना टाइम और चलेगी, इतने टाइम और चलेगी। तो अब जो बचता है ना टाइम गाइज, अगर मैं इसको देखूँ, इसको थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करो। इतने घंटे चलती है, तो ये कितने, ये अगर मैं इसको निकालूँ, देखो 12 चौक 12, अगर यहाँ से मैं देखो 13 × 39, मतलब 3 एक टाइम ले रही है, मतलब 1/3 मतलब 60 मिनट में केवल 1/3 चल रही है, मतलब करीब वो 20 मिनट करीब चल रही है। तो 1 घंटा वो 20 मिनट करीब वो चली है, टाइम उसका कितना बचा? मतलब 40 मिनट करीब वो रुकती है। कोई भी 40 के पास भी नहीं है, केवल ऑप्शन डी ही पास है। तो ऑप्शन इसमें आँख मीच के डी लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। कह रहा है जो शुरू की जो एन नेचुरल नंबर है, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर का। इवन नेचुरल नंबर बोला, अगर नेचुरल नंबर बोलते ना तो गाइज हम इसको भी लगा देते, और यहाँ पे एन को काट के हम इसको डायरेक्ट लगा सकते थे। बट यहाँ से हम बोला इवन नेचुरल मतलब 2 से जो डिवाइड होते हैं, 2, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और सोन यहाँ से लगा दिया मैंने
2n का स्क्वायर। अब गाइज इसको मैं देखो सॉल्व करता हूँ। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सेम इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर सोन, ये हो गया 2 इंटू n का स्क्वायर। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 कॉमन, यहाँ कितना बचता है 1 का, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा n का स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, ये लिखा फार्मूला डी वाला, इसका सेम यही फार्मूला होता है। तो ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और कितने n, और ये पूछ रहा है हमसे एवरेज। एवरेज मतलब कितनी संख्या है, n संख्या है। तो देखो n से तो n कैंसिल आउट, और ये हो गया 2/3, ये हमारा 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक बॉक्स में 320 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 4, 5, 6 के अनुपात में। बक्से में 25 पैसे के सिक्के और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो गाइस यहाँ से मैं देखो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, तो 1 रुपये के 4 सिक्के हैं और इसके 5 हैं, इनका रेशियो दे रखा है। तो अगर 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 4 रुपये, और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए 2.5 रुपये, और यहाँ से देखो मेरा हो जाएगा 1.5 रुपये। इनको टोटल मेरे कितने रुपये हो गए, मेरे पास टोटल रुपये हो गए 8 रुपये, और ये किसके बराबर दे रखा है 320 रुपये के बराबर। यहाँ से मैं इसकी x की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा 40, 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए 160, और ये कितने हो गए 200, और ये हो गए 24, 4 6 24, 240। तो मुझसे कैसे 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 240, और टोटल कितने हैं, टोटल ऐड करोगे तो 600। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए, बी और सी के वेतन का जो अनुपात है 4, 5, 6 के अनुपात है, यदि इनके वेतन में 20%, 16% और 15% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, अगर इसे तरीके देखो करोगे, कैलकुलेटिव नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बहुत ईजी बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे। तो ये 4, 5, 6, मैं इस सबके पीछे 0 0 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रेशियो में। अगर मैं 40 का 20% निकालूँ, भाई 10% कितना होगा 40 का 4, और 20% कितना हो जाएगा 8, तो मतलब उसके में 8 रुपये की इंक्रीमेंट हुई है। सेम अगर मैं देखूँ 16, तो 10% पहले मैं 10% निकालूँ तो 10% कितना होता है 5, और 6% कितना होता है 3। अगर आप देखोगे 6% होता है 3, और 60 का 15% होता है। देखो 6 तो हो गया 10%, 5 हो गया 3%। तो यहाँ पे इसकी 8 की इंक्रीमेंट हुई, और यहाँ पे भी इसकी 8 की इंक्रीमेंट हुई, और इसकी हुई 9 की इंक्रीमेंट। अब देखो 40 में 8 करा 48 रुपये इसकी सैलरी हो गई। पहले 50 थी, 8 ऐड हो गई 58, और 60 थी 9 ऐड हो गया 69। ये हमारे नए रेशियो आ गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा 48, 58, 69, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर 3100 है, यदि एक संख्या का दूसरी संख्या का 8% है तो दोनों संख्या का ज्ञात करें। अब गाइस यहाँ पे दे दिया हमें इसके रेशो, मतलब इसका 10% और इसका 8% बराबर है। तो यहाँ से मेरे रेशो निकल के आ जाएंगे। देखो 4:5 रेशो निकल के आ जाएगा, 4:5 निकल के आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना 1, और इनका जो डिफरेंस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 3100 डिफरेंस दे रखा है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइंड द टू नंबर, दोनों नंबरों को फाइंड करो। तो दोनों नंबरों को फाइंड करना है तो ये कितना हो गया, पहला हमारा हो गया 5 और 5 3 या 15, तो ये हो गया 1500। ए हो गया हमारा 1550 ऑप्शन, और दूसरा हो जाएगा बी। अगर इसकी आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। करते कह रहा है वर्तमान जन्म दर प्रति लाख 3000 है, और जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 1000 10 है, तो जनसंख्या की वृद्धि में निम्नलिखित वृद्धि दर प्रतिशत ज्ञात करो। अगर गाइस मैं देखूँ, मतलब 1 लाख में प्रति लाख में बोला, प्रति लाख में 10 की पावर 5 हो जाएगा। और कह रहा है ये कितनी है 3000 है, ये बर्थ वो है, और जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो दे रखी है हमें 1000 में 10। कह रहा है अब कह रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि निम्नलिखित प्रतिशत ज्ञात करो। तो गाइज अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कंपैरिजन करना है ना, तो देखो इसे भी मैं 1 लाख बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 2 जीरो ऐड कर देता हूँ, और सेम मुझे 2 जीरो ऐड कर देनी है। मतलब 1 लाख पे कितने 1000 बंदे, वो 1 लाख पे 1000 बंदे की डेथ रेट है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2000। ये कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या भाई जो मृत्यु दर और जो बर्थ डेट है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। तो 2000 बढ़ती है किसने पे 1 लाख पे, 2000 बढ़ती है 1 लाख पे, और ये हो गया हमारा परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 3 जीरो से 3 गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 2%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक परीक्षा में रवीश ने 27% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हुआ। परेश ने 41% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए उसे अपेक्षित अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पास प्रतिशत क्या है। तो अगर गाइस यहाँ देखो, उसे 27% उसने अंक प्राप्त किए, फिर भी वो 30 अंकों से रह गया। सेम उसने 41% अंक प्राप्त किए, 41 अंक प्राप्त किए, बट उसके कितने 40 अंक ज़्यादा है, तो ये हमारे पासिंग वो हो गई। तो इसको मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 भाई 3 और ये हो गया 14, डिफरेंस आया 14% और ये किसके इक्वल हो जाएगा 70 के। यहाँ से मेरा 1% किसके इक्वल आ गया 5% के, 1% आ गया मेरे 5 के, तो मतलब 500 का जो टोटल था, 500 का पेपर था, एग्ज़ाम था। अब कह रहा है उसमें कह रहा है पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड चाहिए, तो भाई 27% उसे चाहिए ना, तो 1% 27% कैसे निकालूँ, 27 × 5 ये कितना हो गया 135, प्लस 30 ऐड करने, 30 ऐड कर दिया उसने, कितना हो गया 165। तो 500 में से 165 अंक उसे चाहिए, 500 में से 165 अंक चाहिए, तो यहाँ से मैंने निकाला तो ये कितना होगा 33%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 1085 की रकम को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग का 3 वर्ष के लिए 9 प्रति वर्ष की दर पर और साधारण ब्याज दूसरे भाग को 2 वर्ष के लिए 18 प्रति वर्ष की दर के बराबर है। मतलब अगर मैं 3 वर्ष के लिए 9 प्रति वर्ष की दर से देता हूँ तो और 2 वर्ष के लिए 18 प्रति वर्ष की दर से देता हूँ, तो इनके रेशियो इक्वल आते हैं, मतलब इनकी जो अमाउंट है बराबर है, तो इनके रेशियो जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना होगा 9 × 27 और ये कितना हो गया 2 दूनी 36, तो ये हो गया 3 और 4, तो 3 और 4 इन पे मतलब इस प्रकार ब्याज मिलेगी। तो गाइज ये जो मतलब ना 1085 ये 3 और 4 इसके बराबर है, 3 और 4, और इनका हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना हो गया ये 7 एकम 7 और 3, यहाँ से 3 गया और 7 पंजे 35 और फिर ये 7 पंजे 35, तो 1 बराबर 155। अब मैं 4 और 1 रेशो में ये राशि दी गई थी, एक में अमाउंट 4 के रेशो पे दिया गया था, एक पे 3 के अमाउंट में दिया गया था। तो 4 के में कौन सा दिया गया था 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 520, और ये से मैं 3 के निकालूं तो क्या होगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 और 3 एकम 3 465। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस ए। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।